तो कहीं ना कहीं आयोग की जो कार्यशैली है वो डे वन से ही वो शक की निगाह, संदेह पैदा करती है। तो आयोग को इस तरह से नहीं करना चाहिए था। इससे पहले के भी लोग अध्यक्ष थे, उन्होंने उनकी कार्यप्रणाली आप देख लीजिए और इनका कार्यप्रणाली देख लीजिए। हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण आंदोलन है। हमारी मांग एक सूत्री मांग है, री एग्जाम मांग है। और कोई हम लोग कुछ थोड़े मांग रहे हैं, हम लोग बिहार के छात्र हैं। हम लोग कुछ थोड़े आसमान थोड़े चीर के मांग रहे हैं। सरकार से बोल रहे हैं एक सूत्री मांग है, री एग्जाम आप करवा लीजिए। अगर कहीं भी धांधली, अगर प्रीलिम्स के स्तर पे ये धांधली हुई है तो क्या आप कह सकते हैं जो मेंस और इंटरव्यू के स्तर पे धांधली नहीं होगी? में लेके सारे तथ्यों को एक कमेटी के माध्यम से जांच करवा के, अरे आप चेयरपर्सन की जांच करवा लो यार, उनके ऊपर करप्शन के कितने चार्जेस हैं, उनके ऊपर कितने FIR हुए हैं। पिटिशनर भी हूँ, जो केस चल रहा है पटना में उसका पिटिशनर भी हूँ, मेरे ऊपर FIR भी है, मैं PSC में भर्ती भी हुआ था। मैं पटना से आ रहा हूँ, कुछ कारणवश में दिल्ली पटना तारीख मिलती है, लेकिन हमें ये उम्मीद है कि जिस दिन इस मामले की सुनवाई होगी फैसला छात्रों के हक में ही आएगा। ये हम पूरी तरह से आश्वस्त है इस चीज़ को लेके है कि अगर न्याय प्रणाली में हमारी चीज़ें चल रही है और कुछ लोग कह रहे हैं तारीख पे तारीख मिल रही है, तो तारीख पे तारीख मिलना ये कोई नई चीज़ नहीं हो रही है। भारतीय न्याय प्रणाली में ये बहुत पुरानी चीज़ है। तारीख पे तो इलाज होना ही है, वो तो जाहिर है। तो अब BPSC भी नपेगी, BPSC के जितने अधिकारी हैं सब नपने वाले हैं, क्योंकि सब हैं करप्ट, सबके सब करप्ट हैं, वो नपने वाले हैं। ये नहीं तो सरकार सहित अध्यक्ष सहित सबके सब धरे के धरे रह जाएंगे। ये छात्र है, जिस दिन छात्र अपने पे आ गया ना, बिहार BPSC कुछ नहीं कर पाएगा। हमारी आवाज़ को नहीं सुन रहे हैं। और याद रहे बिहार लोकतंत्र की धरती है। वही जयप्रकाश नारायण जी जो एक फीस भरने से आंदोलन बिहार को खड़ा कर इंदिरा गांधी की दिशा और दशा को बदल दिया। भाई परमार को हमारी मांग पूरी करनी होगी, क्योंकि खान सर ने भी ऐलान कर दिया है जब तक नहीं होंगे तब तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम तुम्हारे साथ हैं। पटना तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पटना तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। भी अन्याय होता है, हम डट करके उनके साथ में हमेशा खड़े रहते हैं। अभी हम गांधी विहार के एक पार्क में हैं। इस पार्क का नाम है ई ब्लॉक। हमारे पीछे आप देखेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट अभी हैं और पटना में खान सर खुद सड़कों पर उतर चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट उनके साथ सड़कों पर उतर चुके हैं और वो सभी री एग्जाम कराना चाहते हैं। सबकी मांग एक ही है कि री एग्जाम होना चाहिए। और बहुत सारे स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि हमें केवल तारीख पे तारीख मिलती जा रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा है। आइए जानते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे तो जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं यहाँ, और पूरी यहाँ पे सभी छात्रों की एक ही मांग है कि री एग्जाम होना चाहिए। इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। आप देखेंगे पार्क में फिर से स्टूडेंट लगे हुए हैं। यहाँ एक मन्नू भाई शर्म करो, वरना डूब मरो। एक ही नारा एक ही मांग, एक ही नारा एक ही मांग, एक ही नारा एक ही मांग। पटना तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पटना तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पटना तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जैसे आज खान सर खुद हजारों छात्रों के साथ सड़कों पे उतर चुके हैं पटना की, आप लोग यहाँ पे गांधी विहार के पार्कों में हैं। आप लोगों की बहुत सारी स्टूडेंट ये कह रहे हैं हमारी मांगे जो है पूरी नहीं की जा रही है और तारीख पे तारीख मिलती जा रही है, लेकिन भाई परमार को हमारी मांग पूरी करनी होगी, क्योंकि खान सर ने भी ऐलान कर दिया है जब तक नहीं होंगे तब तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि आप तो जान ही रहे हैं, आप हमारे पुराने सहयोगी भी हैं इस प्रोटेस्ट का, और हम लोग लगातार आपके साथ संघर्ष कर रहे हैं और लगातार करेंगे जब तक कि री एग्जाम नहीं हो जाएगा। आप लोगों को सिर्फ तारीख पे तारीख मिलती जा रही है, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है। न्याय भी मिलेगा, तारीख पे तारीख तो इंडिया का कोर्ट है, लेकिन न्याय मिलेगा। न्याय नहीं मिलेगा तो सरकार मिलेगा। और नीतीश बाबू से भी हमारी ये गुजारिश है कि होश में आ जाइए, नहीं तो सरकार सहित अध्यक्ष सहित सबके सब धरे के धरे रह जाएंगे। ये छात्र है, जिस दिन छात्र अपने पे आ गया ना, बिहार BPSC कुछ नहीं कर पाएगा। उनको 70वीं BPSC को री एग्जाम देना होगा और देना होगा। एक ही नारा एक ही मांग। आपका क्या नाम है? एक ही नारा एक ही मांग। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रदीप कुमार। आपके हाथ में भी एक पोस्टर है 70 BPSC री एग्जाम। आप भी यही चाहते हैं कि री एग्जाम हो और बहुत सारी स्टूडेंट यही चाहते हैं कि री एग्जाम हो। मैं ये चाहता हूँ री एग्जाम होने के लिए एक्चुअली, क्योंकि इसमें जितना भी धांधली हुई है हटा के फेयर एग्जाम हो स्टूडेंटों के लिए। ओके, अगर आप देखेंगे एक दोस्त और है और तैयारी करते करते इनकी दाढ़ी भी बहुत बड़ी हो चुकी है। क्या नाम है आपका? संघर्ष आप देख सकते हैं। राहुल जी, ये बताइए, हजारों स्टूडेंट सड़कों पे उतर चुके हैं पटना की, आप लोग पार्कों में उतर चुके हैं, क्या एक ही मांगे सब? इस स्टेटमेंट को मैं सही करूंगा। हजारों स्टूडेंट आज से नहीं उतरे हैं, पिछले 2 महीने से उतरे हुए हैं हजारों
स्टूडेंट, हज़ारों स्टूडेंट आ रहे हैं, जा रहे हैं। मांग हमारा एक ही है, री एग्ज़ाम का मांग है। री एग्ज़ाम हो, उसके बाद उच्च स्तरीय जाँच हो, जो उसमें संलिप्त हो उनके ऊपर कार्रवाई हो और पुनः अच्छे तरीके से एग्ज़ाम हो। जैसे अब हमारे देश में फेयर चुनाव हो सकता है, चुनाव पे जैसे उंगली नहीं उठता है चुनाव के बाद, तो उसी तरीके से एग्ज़ाम पे भी हम नहीं उठनी चाहिए। तो हमारे लिए बहुत दुख की बात है कि हर बार हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं, उसके बाद ये लोग सामने निकलते हैं। मन्नू भाई जी पे तो पहले भी बहुत सारे आरोप लगे हुए हैं और बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि बहुत आरोप है, लेकिन जब भी उनका क्यों कुछ नहीं होता। उनके ऊपर आरोप है, इसीलिए अब सरकार के अंदर भी खलबली मची है। सुप्रीम कोर्ट में उनके ऊपर PIL दर्ज हुआ है और कार्रवाई भी हुई है। अगले हफ्ते या एक हफ्ते बाद के ऊपर सुनवाई होगी, तो उनका जो अपना कर्मकांड है उनका तो इलाज होना ही है, वो तो जाहिर है। तो अब BPSC भी नपेगी, BPSC के जितने अधिकारी हैं सब नपने वाले हैं, क्योंकि सब हैं करप्ट, सब के सब करप्ट हैं, वो नपने वाले हैं। क्योंकि पहले से और इस घेरे में सरकार भी आ रही है कि आप ऐसे करप्ट लोगों को, क्योंकि वो जो पद है वो संवैधानिक पद है और वो उस पे कम से कम वो जो है साफ छवि के लोग रहने चाहिए, लेकिन ऐसे छवि के लोग को आप बैठाते हैं तो कुछ ना कुछ समझ में आता है कि आप किस तरीके का इशारा दे रहे हैं। तो सरकार को भी समझ में आ रहा है कि अब छात्र जाग चुके हैं। तो इनके हाथों में इस तरीके के छोटे छोटे पेपर हैं, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे लिखा हुआ है BPSC री एग्जाम, और कुछ साथी इधर भी हैं। आप इधर आइए गुप्ता जी। उस दिन आप लोगों ने यहाँ पे एक रैली और निकाली थी कुछ दिन पहले, आप काफी ज्यादा हाईलाइट भी हुए थे। क्या आपकी मांग आज भी वही है जो उस दिन थी? हमारी मांग जो 18 दिसंबर को थी इस प्रोटेस्ट के डे 1 पे, वो आज भी कायम है। हमें री एग्जाम इस मामले में चाहिए। रिजल्ट दे दिया आनन फानन में BPSC ने, लेकिन उस रिजल्ट का कोई मायना नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है उस रिजल्ट से। बात सिर्फ इतनी है कि अगर न्याय प्रणाली में हमारी चीज़ें चल रही है और कुछ लोग कह रहे हैं तारीख पे तारीख मिल रही है, तो तारीख पे तारीख मिलना ये कोई नई चीज़ नहीं हो रही है। भारतीय न्याय प्रणाली में ये बहुत पुरानी चीज़ है, तारीख पे तारीख मिलती है। लेकिन हमें ये उम्मीद है कि जिस दिन इस मामले की सुनवाई होगी, फैसला छात्रों के हक में ही आएगा। ये हम पूरी तरह से आश्वस्त है इस चीज़ को लेके, और सरकार भी अब इस चीज़ को लेके संज्ञान लेना शुरू कर चुकी है। आज आपने देखा होगा खान सर जिस तरह से गर्दनी बाग में पहुंचे हैं, रहमान सर पहुंचे हैं, पटना के बाकी शिक्षक पहुंचे, तो एक पॉजिटिव वाइब आ रहा है सबको कि अब री एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। और इसमें कोई शक नहीं है कि री एग्ज़ाम होगा, आज हो, कल हो, 2 दिन बाद हो, लेकिन री एग्ज़ाम होना है। जितने लोगों का रिजल्ट हो गया है प्री में, वो भी इस बात को लेकर संशय में है कि हम मेंस की तैयारी करें या फिर से PT ही देना होगा उसकी तैयारी करें। और मुझे लगता है कि ये कैंसिल इसलिए भी होना चाहिए। और जो लोग जिनका रिजल्ट हो गया है, मैं भी शामिल हूँ उसमें, मेरा भी रिजल्ट हो गया है प्री का, लेकिन मैं फिर भी इसलिए चाह रहा हूँ कि इस बात की क्या गारंटी है कि जब इतनी सारी चीज़ें हो गई है, उथल पुथल पूरा मचा हुआ है दिसंबर से लेके अभी तक, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जिस तरह से प्री का रिजल्ट दिया गया आनन फानन में, लोग लड़के कह रहे हैं कि इसमें बहुत सारी गड़बड़ियाँ हुई, अनियमितताएं हुई, तो मेंस में अनियमितता नहीं होगी, इंटरव्यू के टाइम पे अनियमितता नहीं होगी, इसकी क्या गारंटी है? इसकी कोई गारंटी नहीं है। हम ये चाहते हैं कि परीक्षा की शुचिता बरकरार रहे, पूरी तरह से सरकार इसका संज्ञान ले। नीतीश कुमार की सरकार है बिहार में, और हम छात्र अब भी उनसे उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री हमारे गार्जियन हैं, बिहार के मुखिया हैं, वही इस मामले में हस्तक्षेप करें तो कुछ अच्छा हो सकता है। हम आज भी उनसे उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं कि वो आएंगे, इस मामले पे बोलेंगे और री एग्ज़ाम बिहार में 70वीं BPSC PT का होगा। दोस्तों आपने देखा बहुत सारी स्टूडेंट की यही डिमांड है कि री एग्ज़ाम होना चाहिए। खान सर जैसे बड़े बड़े जो अध्यापक हैं, गुरु रहमान हो, खान सर हो, और भी जो अध्यापक हैं वो खुद सड़कों पे उतरे हुए हैं। उन सबका ये कहना है कि री एग्ज़ाम ही होगा और होकर रहेगा। कई बड़े बड़े अध्यापकों ने ऐसा कहा है, खान सर खुद कह चुके हैं। एक बार तो BPSC ने खान सर को ये कहा था कि आप माफ़ी मांग लीजिए वरना आपको अंदर डाल देंगे, लेकिन खान सर ने माफ़ी नहीं मांगी थी। इस बार खान सर खुद से सड़कों पर उतर चुके हैं और यहाँ कुछ और स्टूडेंट थे, हम उनसे और जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक दोस्त हैं, क्या नाम है दोस्त आपका? दीपक। आप भी BPSC के एस्पिरेंट हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या आपकी भी यही मांग है कि BPSC का जो एग्ज़ाम है फिर से होना चाहिए? बिल्कुल री एग्ज़ाम होना चाहिए, और हम लोग इसी वजह से यहाँ पर जुटे भी हैं। पटना में भी हमारा 58 दिनों से, लगभग 60 दिन से ऊपर हो गए, 2 महीने से ऊपर हो चुके हैं और चल रहा है। यहाँ भी हम लोग काफ़ी टाइम किए, लेकिन अब चूँकि यहाँ देख रहे हैं कि मामला पटना हाई कोर्ट में है, तो इसलिए हम लोग वेट कर रहे थे, बट जो हम लोग का सुनवाई हो नहीं पा रहा है, पता नहीं क्यों। अब तो सीन हो गया क्या, तारीख पे तारीख मिलती जा रही है लेकिन न्याय नहीं तारीख मिल रही है, न्याय नहीं मिल रहा है, और जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड, ये तो बहुत पुराना चलता आ रहा है। और हम तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी री एग्ज़ाम हो, क्योंकि 31 को सुनवाई होनी थी, बट डेट बढ़ता ही जा रहा है। आज 17 फरवरी हो गया। हम लोग चाहते हैं री एग्ज़ाम हो।
बाकी तो हमारा जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16, राइट टू इक्वलिटी एंड राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एवरी जॉब, हम चाहते हैं कि उसको सेव किया जाए कोर्ट के द्वारा। और हम सरकार से भी बड़ा विनम्र निवेदन करते हैं, सीएम से हम अपना निवेदन करते हैं, चाचा जी से निवेदन करते हैं, कृपया हम लोग का री एग्ज़ाम करवा दीजिए। अगर री एग्ज़ाम नहीं करवाएंगे तो उनको भी भुगतना ही पड़ेगा। जी तो लाठियाँ बजवा देते हैं जब भी आप रिक्वेस्ट करते हैं तो। अब ठीक है, हम तो अब वो लाठी मरवा दें या कुछ भी मरवा दें, हम शांति से ही करेंगे। हम तो अपना यूपीएससी के छात्र हैं, एस्पिरेंट बीपीएससी एस्पिरेंट छात्र हैं, हम लोग कुछ उग्र होंगे नहीं, पढ़ाई भी करेंगे, अपना शांति से प्रदर्शन भी नहीं करेंगे। हम लोग अपना डिमांड रखेंगे और डिमांड तो होना भी चाहिए, जायज़ बात है, और हम लोग डिमांड रखेंगे। और हमें री एग्ज़ाम तो चाहिए, री एग्ज़ाम तो हम लेके रहेंगे, मेंस हो जाएगा तो भी री एग्ज़ाम लेके रहेंगे हम। बहुत सारी स्टूडेंट मेंटली काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, क्योंकि जब से ये परीक्षा हो रही है ना तब से पता नहीं क्या क्या हो चुका है, लेकिन री एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। परेशान हैं बहुत सारी स्टूडेंट। आप इधर देखेंगे कुछ और स्टूडेंट हैं, यहाँ पे एक दोस्त और हैं, इनके हाथ में भी एक पोस्टर था। इधर आइए, आप क्या नाम है आपका? हिमांशु राज। हिमांशु राज जी, आप भी बीपीएससी की तैयारी करते हैं? सर मैं पिटिशनर ही हूँ, जो केस चल रहा है पटना में उसका पिटिशनर भी हूँ, मेरे ऊपर एफआईआर भी है, मैं बीपीएससी में भर्ती भी हुआ था। मैं पटना से आ रहा हूँ, कुछ कारणवश मैं दिल्ली पटना से ही आया हूँ। अभी आए हैं? मतलब एक दिन पहले आया हूँ पटना। अच्छा, तो वहाँ पे आपके ऊपर वहाँ पे एफआईआर क्यों हुआ? हाँ, कुछ प्रोटेस्ट की वजह से, जैसे हम अपनी मांग रख रहे थे तो वहाँ से पुलिस आई। जैसे 29 तारीख को मैं पीएमसी में भर्ती था, तो वहाँ से मेरा नाम उठा लिया गया और मैं वहाँ से मेरा पेपर फेल हो गया। तो अभी भी एफआईआर होने के बावजूद भी आपकी यही मांग है कि री एग्ज़ाम हो? एफआईआर होने के बाद भी भाई मैं वहीं था, पटना था, मेरा रिजल्ट भी वहीं हुआ, जाहिर बात है वहीं पे सब कुछ हुआ। कुछ कारण है ऐसे कि मैं पटना में मेरा कुछ विशेष व्यवस्था नहीं है। मैं एक टाइम तक वहाँ रहा, 2 महीने लगभग, मैं 50 दिन लगभग वहाँ में रहा। उसके बाद मैं जहाँ बोरिया बिस्तर है वहाँ आना पड़ेगा, मजबूरी है मेरी, क्योंकि मैं वहाँ का हूँ नहीं। मैं भले बिहार का हूँ लेकिन मैं वहाँ कोई व्यवस्था है नहीं, अब यहाँ हूँ। बट भाई री एग्ज़ाम तो लेके ही जाएंगे, कुछ भी हो जाए कहीं रहेंगे, री एग्ज़ाम तो लेके जाएंगे बस। इधर कुछ छात्र और हैं, क्या नाम है दोस्त आपका? मेरा नाम प्रिंस कुमार सिंह है। सुनंद कुमार। आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और हर बार आवाज़ को आप लोग बुलंद करते रहते हैं कि री एग्ज़ाम होना चाहिए, लेकिन बहुत सारी स्टूडेंट ये कह रहे हैं हम लोगों को तारीख पे तारीख तो मिलती जा रही है लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है। आनंद मिश्रा जी भी हैं, इधर आइए एक बार। आनंद मिश्रा जी, क्या आज भी आप लोग पार्कों में हैं? खान सर जैसे अध्यापक पटना की सड़कों पर हैं और मुखर्जी नगर वाले जो छात्र हैं गांधी विहार की पार्कों में उतर चुके हैं। क्या आज ऐसा हुआ कि फिर से आपको पार्कों में आना पड़ा? 62 दिन से पटना में हमारे भाई बहन गर्दनी बाग में हैं और तकरीबन 66 दिन से हम लोग हैं। 3 दिसंबर से हम लोग इसी पार्क में यहीं से आंदोलन हम लोग शुरुआत किए थे और लगातार जब उनका पहला नोटिफिकेशन आया था नॉर्मलाइजेशन के द्वंद्व को लेके, उस द्वंद्व के लेके हम लोगों ने यहाँ से लगातार नेहरू विहार यहाँ के रहने वाले जो भी छात्र हैं, हम सारे छात्र 3 तारीख से, लेकिन ना तो कमीशन को इससे लेना देना है ना सरकार से। कितनी लाठियाँ चली, कितने बच्चे भाई बहन हमारे घर हुए, वो पूरा जग जाहिर है, पूरी दुनिया ने उसको देखा। और उसका बिहार सरकार का, बिहार पटना पुलिस का जो चरित्र है वो एक फेस, उनका एक क्रूर चेहरा उभर के सामने आया कि किस तरीके का, किस हद पे हो जा सकते हैं। लेकिन अब बल्कि मैं केंद्र सरकार से भी, अलायंस की सरकार, प्रधानमंत्री जी से भी मैं कहना चाहूँगा, गृहमंत्री जी से मैं कहना चाहूँगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मैं कहना चाहूँगा कि ये चुनावी भी मुद्दा था, आपके सामने एक समझ था। आप हमारे समर्थन में तो जो लोग आए हमने उनका स्वागत किया। हम छात्र थे, सड़क पर थे, जो लोग हमारे लिए खाना लेके आए, जो पानी लेके आए, जो हमको आंदोलन को हमारे जिंदा रखने के लिए, आंदोलन तोड़ने के लिए, जिंदा रखने के लिए जो भी प्रयास उन्होंने, जो भी सहयोग किए, उसके साथ हम लगे रहे, वो हमारे कंधे से कंधा मिला के रहे। लेकिन आपका भी तो जिम्मेदारी बनती थी। मुद्दे हमारे जेन्युइन थे, बापू सेंटर जैसे कितने सेंटर चिन्हित किए गए थे, हम सब वो हाईकोर्ट में दायर भी किए, लेकिन माननीय हाईकोर्ट भी जो है कि हमारे मुद्दे को जो है कि सुनने के पक्ष में नहीं लगा। मुझे बड़ा दुख है इस बात का कि पहली डेट के बाद वो लगातार डेट देता रहा। वो चाहता हाईकोर्ट तो मुद्दे को पूरा अपने संज्ञान में लेके और सारे तथ्यों को एक कमेटी के माध्यम से जांच करवा के, अरे आप चेयरपर्सन की जांच करवा लो यार, उनके ऊपर करप्शन के कितने चार्जेस हैं, उनके ऊपर कितने एफआईआर हुए हैं। ऐसा व्यक्ति कैसे इतनी बड़ी संस्था का चेयरपर्सन बन के बैठा हुआ है, बीपीएससी जैसी। अब पूरे भारत के इतिहास में इतनी वैकेंसी आज तक कभी नहीं आई थी। हम प्रतियोगी छात्र, हम बच्चे इसलिए भी सड़क पे हैं क्योंकि इसी वैकेंसी में हमें एक पद चाहिए। तो तमाम भाई बहन हमारे इस मुद्दे में लगे हैं। और एक चीज़ मैं बताऊं कि कई आज जो हमारे यहाँ पे भाई बहन आए, इसमें लगातार कई लड़के ऐसे जो इस बार भी मेंस लिख रहे हैं। तो आप ये कतई मत समझें कि कोई ये आंदोलन करने वाले लोग हैं, आंदोलन से कोई नाता नहीं। आंदोलन करना सरकारों ने हमें सिखाया।
मैं बार बार आपकी चैनल से कहता हूँ कि आंदोलन छात्रों को करना सरकार सिखाती है, कमीशन सिखाता है। वो जानबूझ के कुछ न कुछ पहले व्यवस्था चली आ रही थी, उसमें छेड़छाड़ करने की क्या जरूरत है? कभी नॉर्मलाइजेशन के नाम पे लेके, कभी इसके नाम पे लेके, कभी कुछ न कुछ उसमें आप चीज़ें जोड़ते रहते हो। तो जैसे एज इट चल रहा था वो प्रक्रिया क्या खराब थी? वैसे ही हर एक लड़का एग्ज़ाम दे के जो है कि सेलेक्ट होके गया है। हम छात्र भी उसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उस तरह से जाते। तो बीच बीच में इस तरीके से छात्रों को डिस्टर्ब करना, उनको आंदोलन के आग में जानबूझ के ढकेलना। 62 दिन से वहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं। तमाम टीचर भी हमारे समर्थन में दिए, कुछ ऐसे भी पॉलिटिकल लोग भी समर्थन दिए। जो लोग समर्थन दिए उनका तहे दिल से शुक्रिया, और जो लोग नहीं दिए उनको मैं चाहता हूं कि इस मुद्दे को कम से कम उठाएं। अलायंस की सरकार है, मैं प्रधानमंत्री जी से भी, सबसे देश के हर महकमे में जो सबसे बड़े उच्च पदों पे बैठे हैं, जिनका पटना से, जिनका बिहार से कुछ भी लेना देना, वो इस मुद्दे को संज्ञान में लें और री एग्ज़ाम हमें तत्काल प्रभाव से दें। आप क्या कहना चाहते हैं? खान सर फिर से ग्राउंड पर उतर चुके हैं और बहुत सारे छात्र भी उनके साथ में हैं। आप भी छात्र हैं, आप भी तैयारी करते हैं। बार बार जब आप एग्जाम देने जाते हैं और सेंटर से बाहर निकलते हैं, पता चलता है लीक हो गया है, ऐसा कुछ हुआ है, तो बड़ा दुख होता होगा। और फिर कहीं ना कहीं आप लोग काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आप लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है, डेट पे डेट आगे बढ़ती जा रही है। क्या आपका आह्वान रहेगा? सबसे पहले मैं आपको बतला दूँ, मैं 17वीं BPSC का छात्र हूँ। मैंने प्री दिया, मेरा प्री क्लियर हो चुका है। और आपको मैं ये भी जानकारी दे दूँ, जो मेरे जो भाई बहन जो 70 दिन से आंदोलन कर रहे हैं, ये सिर्फ आंदोलन ही नहीं, ये जन आंदोलन बन चुका है। हर एक वर्ग की भूमिका हो गई है। लेकिन सरकार किस नींद में सोई हुई है? वो चंद लोग जो सरकार को घेरे हुए, सरकार इसको हमारी आवाज़ को नहीं सुन रहे हैं। और याद रहे, बिहार लोकतंत्र की धरती है। वही जयप्रकाश नारायण जी जो एक फीस भरने से आंदोलन बिहार को खड़ा कर इंदिरा गांधी की दिशा और दशा को बदल दिया था। हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण आंदोलन है। हमारी मांग एक सूत्री मांग है, री एग्जाम मांग है। और कोई हम लोग कुछ थोड़े मांग रहे हैं, हम लोग बिहार के छात्र हैं। हम लोग कुछ थोड़े आसमान थोड़े चीर के मांग रहे। सरकार से बोल रहे हैं, एक सूत्री मांग है, री एग्जाम आप करवा लीजिए। अगर कहीं भी धांधली, अगर प्रीलिम्स के स्तर पे ये धांधली हुई है, तो क्या आप कह सकते हैं जो मेंस और इंटरव्यू के स्तर पे धांधली नहीं होगी? आप कैसे सेलेक्ट कर लिए, वही कट ऑफ कैसे निर्धारित हो गई, ये सब आयोग का बात है। लेकिन हमारी मांग है कि पेपर लीक हुई है, अनियमितता बरती गई है, तो उसको आप देखिए और तो तत्काल उसको री एग्जाम कर दीजिए। लेकिन ना सरकार सुन रही है। लेकिन हम लोग तब तक आंदोलन करेंगे, तब तक सत्याग्रह करेंगे, जब तक हमारी बात सरकार ना मान ले। आप क्या कहना चाहते हैं इस मामले पे? नहीं, आप तो देख ही रहे हैं, डे 1 से जब नॉर्मलाइजेशन को लेकर के भी हम लोगों को आंदोलन करना पड़ा, तब जाके नोटिस निकाली गई, छात्रों पे लाठी चलाया गया, उसके बाद नोटिस दिया। तो कहीं ना कहीं आयोग की जो कार्यशैली है वो डे 1 से ही वो शक की निगाह, संदेह पैदा करती है। तो आयोग को इस तरह से नहीं करना चाहिए था। इससे पहले के भी लोग अध्यक्ष थे, उन्होंने उनकी कार्यप्रणाली आप देख लीजिए और इनका कार्यप्रणाली देख लीजिए। मैं कहता हूँ ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन जो छात्र डिमांड करते हैं आप उनकी मांगों को तो मान लीजिए। इतने असंवेदनशील कैसे हो गए कि पिछले 62 दिन से बैठे हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। हाईकोर्ट भी जा रहे हैं तो वहाँ पर भी हमें न्याय नहीं मिल रहा है। अगर न्याय में देरी हो रही तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी हमारे साथ अन्याय हो रहा है। नहीं तो कोर्ट खुल जाता है रात में आतंकवादियों के लिए, लेकिन छात्रों के लिए तारीख पे तारीख मिल रहा है। तो हाईकोर्ट पे टिप्पणी तो नहीं करूंगा, उतनी मेरी हैसियत नहीं है, लेकिन एज ए छात्र हाईकोर्ट को भी सुनना चाहिए कि मामला जब 62 दिन से ठंड में बच्चे बैठे थे तो उनको क्या प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं सुन रहे हैं। तो ये भी दुखद है। लेकिन फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि वो हमारे मुखिया हैं, वो हमारी मांगों को मान लें। तो कहीं ना कहीं वो खुद छात्र राजनीति से निकले हैं, तो छात्र राजनीति से जो आदमी निकला है वो तो दर्द समझ सकते हैं ना। लेकिन पता नहीं क्या दिक्कत है कि नीतीश कुमार जी तक बात पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। अगर उन तक बात पहुंचे तो निश्चित रूप से हमारी मांगों को मान ले जाए। हम लोग कोई आतंकवादी नहीं है, बस छात्र एक री एग्ज़ाम की मांग करें। और क्यों ना हम री एग्ज़ाम लें, इसके भी हमारे पास कारण है। आप बताइए, जब 13 दिसंबर को पेपर होता है और 4 दिसंबर को पेपर होता है, दोनों पेपर को एक साथ करके आपने कटअप तैयार कर दिया। आप पहले बोले नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, लेकिन ये रिजल्ट किस आधार पर तैयार हुआ अभी तक आप नहीं बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो हम लोगों के साथ इंजस्टिस हुआ है, इसी को लेकर के आंदोलन चल रहा है और ये सत्याग्रह चलता ही रहेगा जब तक कि न्याय नहीं मिल जाता। री एग्ज़ाम करवा के रहेंगे। आप माने नहीं माने कोई बात नहीं, देर हुआ है हम लोग, लेकिन हटने वाले नहीं हैं पीछे। आप कुछ कहना चाह रहे थे? जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि क्या मुख्यमंत्री की जवाबदेही नहीं बनती थी? क्या अलायंस की सरकार में बड़े उच्चासीन पदों पे जो लोग उच्चासीन हैं उनकी जवाबदेही नहीं बनती थी कि जब छात्र री एग्ज़ाम की मांग कर रहा है तो कम से कम एक कमेटी बना दें। एक कमेटी के माध्यम से जिन तथ्यों पे हमने उनको आरोप लगाया, उन आरोपी की एक बार जांच नहीं करवा सकते थे? एक कमेटी 4 सदस्यीय 3 सदस्यीय किसी उच्च मेंबरान की अच्छे प्रशासनिक अधिकारी से एक जांच नहीं बनती थी? जांच करवा सकते थे ना, ये तो आपके हाथ में था ना।
लेकिन आप अपनी प्रगति यात्रा निकाल रहे हैं, न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, और आपको इससे ज़रा सा भी नहीं मतलब है कि कौन सड़क पे है, कौन लाठी खा रहा है, देश का भविष्य, बिहार का भविष्य कहाँ पे है, आपको उससे रत्ती भर लेना देना नहीं था। तो इसलिए आप पूरी तरीके से आप न्यूट्रल बने रहे। ये हम आपको आने वाले आगे समय में हम आपको बता देंगे कि हमारी भी हैसियत क्या है। दोस्तों, ये गांधी विहार के पार्क में कुछ छात्र मौजूद थे। आपने देखा पटना में किस तरीके से खान सर जैसे बड़े अध्यापक, गुरु रहमान सर जैसे पटना की सड़कों पे छात्रों के साथ उतर पड़े हैं, और उन सबका कहना यही है कि री एग्ज़ाम तो होकर रहेगा और होगा। खान सर ने भी ऐसा कहा है, लेकिन बीपीएससी ने एक बार तो खान सर को ही ऐसा कहा था कि आप माफ़ी मांगिए वरना आप पर केस कर देंगे, लेकिन उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी थी। लेकिन अब ये देखना है कि होता क्या है। हमने यहाँ पे जो छात्र मौजूद थे उनसे बात की है, और मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।